नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, जिसमें कई सारे कन्फ्यूजन आप सभी के लिए हैं। बहुत ही घुमा फिराकर प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। कई सारे टर्म्स हैं जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहे थे। हम उसको डिटेल्स यहाँ पर आपको शेयर करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी रिलेटेड टू पीजी प्रोग्राम और उसमें भी बीएड प्रोग्राम के लिए। तो जो लोग भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने को सोच रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ एंड पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है पीजी प्रोग्राम्स के लिए। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। आप सभी को पता चल गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर हमने शेयर कर दिया साहब। इसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 28 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है आपकी 10 अगस्त रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ से आप एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं इनको, जो लोग भी एनटीए में रजिस्टर कर रखे थे और विश्व भारती को चूज किया था एनटीए का जब अप्लाई कर रहे थे, तो उन्हीं लोग केवल इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। ये आपकी लिंक है, इसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से एडमिशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप और चीज़ें देखना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जो आपका बीएड प्रोग्राम है वो बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर आएगा। तो जब आप काउंसलिंग करिएगा तो वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ मैं बात करूँ अगर फीस की, तो 250 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज़ है, और रजिस्ट्रेशन फीस सभी की तरह नॉन रिफंडेबल है। तो ये सारी जानकारी हुई। मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ, जो मेन क्वेरी है उस पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ बीएड प्रोग्राम की। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर बीएड प्रोग्राम की बात करें तो ये एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है। नेशनल प्रोग्राम जो आपके होते हैं 4 सेमेस्टर में होगा। एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक तरीके की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। टोटल सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं। इसमें कई सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है। इसमें आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि प्री सर्विस, इन सर्विस, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, हम कई चीज़ें लाए भी हैं। अभी इन सभी को डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। फीस वगैरह, टोटल सीटें, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपके एलिजिबिलिटी होने के लिए सबसे पहला आपके जो प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट के, उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% ही चाहिए। किसमें भैया? बीए, बीएससी, बीएमएस, इन सभी में, मतलब ग्रेजुएशन में आपके 50% मस्ट हैं कि होने चाहिए। अब भी फिर भी इन्होंने और भी चीज़ कर रखी है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ऑनर्स होना चाहिए, या फिर आपका मेजर सब्जेक्ट्स में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, संथाली, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, रविंद्र संगीत वगैरह से जो होता है, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एजुकेशन और फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, इनमें से ये यदि आपका ये मेजर सब्जेक्ट रहा है या फिर इन सब्जेक्ट्स में आपके ऑनर्स हैं, तभी आप विश्व भारती में बीएड के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ऑनर्स वाले जो हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर, और जो आपके प्रोग्राम वाले हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। अगर आपके मेजर सब्जेक्ट हैं तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर इनमें से मेजर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप नहीं माने जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट का कहने का क्या मतलब है कि इनमें से जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं वह आपके लगातार 3 साल रहे हों, ये आपकी क्राइटेरिया हुई। अब इसमें आपके 2 टर्म्स आते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक इन सर्विस, दूसरा प्री सर्विस। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ इन सर्विस में। तो इन सर्विस क्या है? इन सर्विस वह एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन में लगातार 3 साल से कार्यरत हैं। मान लीजिए जैसे कि 3 साल का उनके पास क्या है, 3 साल का उनके पास 3 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट्स में वो कार्यरत हैं, इन सर्विस हैं, तो उनको ये चीज़ मानी जाती है। उनके लिए ये क्राइटेरिया है, उनको इन सर्विस में रखा जाएगा।
अब प्री सर्विस क्या है? तो प्री सर्विस वह हैं जो लोग अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, बीएड करना चाहते हैं, किसी तरीके की किसी जॉब में नहीं है, ना उनको सरकारी जॉब गवर्नमेंट मिली है और केवल बीएड करना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यूजी का प्रोग्राम अभी पास आउट है, उसके बाद में आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं विश्व भारती में, तो आपकी कैटेगरी क्या होगी? प्री सर्विस होगी, क्योंकि अभी आपको किसी तरीके का जॉब ऑफर नहीं हुआ है। तो मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह प्री सर्विस वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर इन सर्विस के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा क्या? प्री सर्विस वालों के लिए। अब प्री सर्विस वालों के लिए किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इन सर्विस वालों के लिए मस्ट है कि 3 साल का आपका कार्यरत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी डिफरेंस। प्री सर्विस क्या है? अभी आपको किसी प्रकार की जॉब ऑफर नहीं हुई है, अभी आप बीएड करना जा रहे हैं, अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो वह सारे जो कैटेगरी होंगे वह प्री सर्विस में आएंगे। तो ये बात आपके सामने आई। अब इसमें भी एक कैटेगरी आती है प्री सर्विस में ही, मान लीजिए, क्योंकि इन सर्विस वालों को अब यहाँ मैं बर्खास्त करता हूँ क्योंकि इनके लिए कोई ज़रूरी बातें नहीं हैं और इनकी सीटें भी बहुत कम हैं। 5 सीटें ही ऑफर की जाती हैं प्री सर्विस वालों, इन सर्विस वालों के लिए यहाँ पर। अब प्री सर्विस वालों की मैं बात करूँगा तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। 2 चीज़ें क्या है? एक तो भैया इंटरनल आ जाता है, इंटरनल यहाँ पर मैं आई लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्सटर्नल हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरनल क्या हुए? इंटरनल वह हैं जो 2020 से लेकर के 2022 इसके बीच में पास आउट हैं, चाहे पीजी किए हों चाहे यूजी किए हों विश्व भारती से। अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं 2020 या 2022 के बीच में से, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो आप इन सर्विस में ये इंटरनल में आएंगे। किसमें आएंगे? इंटरनल में आएंगे, क्योंकि आपने विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पास कर रखा है, तो आप किस में आएंगे? इंटरनल में आएंगे। अब एक्सटर्नल कौन है? एक्सटर्नल वह सभी लोग हैं जो विश्व भारती के अलावा कहीं से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किए हैं, तो उनके लिए सीटों की संख्या कम हो जाती है, मेरिट लिस्ट उनकी अलग बनती है। सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हुई कि प्री सर्विस, इन सर्विस क्या है और इंटरनल एक्सटर्नल क्या है। ये चीज़ें इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लीट हुआ। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ने पर सबसे बात ये होती है कि मेरिट लिस्ट किस पर बनेगी। तो जो मेरिट का प्रिपरेशन होगा वो पेडागॉजी सब्जेक्ट जो होगा, जैसे कि मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी की अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, संस्कृत की अलग बनेगी, हिस्ट्री की अलग बनेगी, पेडागॉजी सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स की, साइंस की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। ये हुई बातें। अब मैं अगर डिस्कस कर लेता हूँ टोटल सीटें कितनी हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्दी से कंफर्म कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ चलता हूँ अभी और बात करता हूँ कि टोटल सीटें कितनी हैं। तो इन्होंने एक घोषणा कर रखी है कि हमारी जो EWS कैंडिडेट्स की सीट्स हैं वो बढ़ेंगी जैसे ही एनसीटी अप्रूव्ड करती है तैसे। मतलब एनसीटी अगर अप्रूव्ड करती है तो इनकी EWS की सीटें बढ़ जाएंगी, नहीं करती है तो नहीं बढ़ सकती हैं, डिपेंड करता है अप्रूवल पर। अब सीटें कितनी हैं तो ये देखिए, प्री सर्विस इंटरनल मतलब प्री सर्विस मतलब कि जो बीएड करना चाहते हैं, यूजी किए हैं वह। इंटरनल मतलब विश्व भारती से पास आउट हैं, उनकी सीटें कितनी हैं? 100 में से 75 सीटें हैं। तो 75% रिजर्वेशन तो भैया विश्व भारती वालों को मिल गया यहाँ पर। अब प्री सर्विस एक्सटर्नल मतलब कि ऑल इंडिया में अगर आपने कहीं भी से विश्व भारती को छोड़ करके अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करके आप विश्व भारती में काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपके लिए केवल पूरे इंडिया वालों के लिए 20 सीटें हैं। तो कंपटीशन कितना हुआ ये आप समझ सकते हैं। 75 सीटें केवल और केवल विश्व भारती वालों के लिए रिजर्व्ड हैं, 20 सीटें विश्व भारती को छोड़ करके बाकी सभी के लिए हैं। और इन सर्विस वालों के लिए जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्था में कार्यरत हैं, 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए 5 सीटें हैं। तो इन सर्विस वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी के लिए कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं, जो कि आपने कहीं से अगर अंडर ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी से किया है।
तो यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए कट ऑफ जो है वेरी वेरी हाई जाएगी। 20 सीटें ऑल इंडिया के लिए है विश्व भारती को छोड़ करके, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ हाई जाएगी। ये कोर्स कोड किस में आता है, जो तो 03 में आएगा, जो 03 का कोर्स कोड था उसी में आपका ये कोड आएगा। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। BA BSc BUMS, जो कि मतलब कि BUMS क्या, रविंद्र संगीती वगैरह से जो म्यूजिक है, नहीं, बैचलर ऑफ म्यूजिक, उसमें डिग्री है ऑनर्स अथवा मेजर कंसोलिडेटेड की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको देना है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर इन केस फाइनल मार्कशीट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंप्लीट मार्क्स ऑनर्स मेजर इन सिंगल PDF फॉर्मेट, आपको सारे जितने मार्कशीट हैं आपको स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। कास्ट PW सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट मतलब अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना है, सीधा सीधा मतलब ये हुआ। उसके बाद में अगर आप कहीं भी किसी कंपोनेंट अथॉरिटी में या फिर किसी कंपनी में किसी तरीके का कार्यरत हैं, इन सर्विस हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन का एक फॉर्म आता है जो कि अथॉरिटी के द्वारा इश्यूड होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन का फॉर्म आपको कमेटी के द्वारा देना है, यही चीज़ें आपको देना है। तो इतनी सारी चीज़ें। अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी स्टेटिंग दैट दे विल बी गिवन स्टडी लीव ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन सर्विस वालों, तो ये भैया इन सर्विस वालों के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें, क्राइटेरिया। तो जो लोग भी B.Ed करना चाहते हैं वही लोग प्रोग्राम सेलेक्ट करते टाइम प्री सर्विस सेलेक्ट करेंगे। जो लोग किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको सीधा अभी ग्रेजुएशन पास आउट हैं या फिर मास्टर्स पास आउट हैं, वह क्या सेलेक्ट करेंगे, प्री सर्विस सेलेक्ट करेंगे। प्लस पेडागॉजी सब्जेक्ट में क्या सेलेक्ट करेंगे, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपका ऑनर्स रहा है MSc इन केमिस्ट्री है, तो आप क्या चूज करेंगे, B.Ed इन केमिस्ट्री चूज करेंगे। ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपका लैंग्वेज में हिंदी रहा है ऑनर्स, तो हिंदी को आपको पेडागॉजी सब्जेक्ट में चूज करना है। तो इसी तरीके से सभी लोग समझ जाइएगा, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट आपकी क्या है, 10 अगस्त है। अभी मैं डिस्कस करने वाला था, मैं भूल जा रहा था, फीस की डिस्कशन। तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ फीस की। यहाँ पर मैं इसको गायब करता हूँ 1 सेकंड के लिए और फीस के बारे में बात कर लेता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर मैं फ़ीस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो फीस बहुत ही कम है, आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर के लिए लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर आपके सेकंड ईयर के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर UR आ जाते हैं, OBC आ जाते हैं, SC ST आ जा OBC हो गए ये, और EWS, ठीक है। यहाँ पर SC ST और PWD, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आप UR OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए फ़ीस कितनी रहेगी, 9,660 रुपये फर्स्ट ईयर में लगेगा और सेकंड ईयर में 2,460 रुपये लगेगा। ये आपकी टोटल B.Ed की फ़ीस हुई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला करके। SC ST वाले यहाँ पर ध्यान देंगे, इनके लिए 8,820 रुपये फर्स्ट ईयर में लगेगा और सेकंड ईयर में आपके 1,620 रुपये लगेंगे। तो ये आपके SC ST वालों के लिए हुआ। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए केवल और केवल 20 सीटें हैं, सभी पेडागॉजी को मिला करके, अगर आप विश्व भारती के स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो इसलिए सोच समझ कर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही हाई रहने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।